हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसका नाम है ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। इसमें हमने सिर्फ ऑर्गेनिक की नेम रिएक्शंस ही कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने अराउंड 46 नेम रिएक्शंस कवर कर लिए हैं। जो आज की नेम रिएक्शन है उसका नाम है यूलिया ऑल्फिनेशन और नंबर है 47। तो मैं पहले यूलिया ऑल्फिनेशन से पहले आप लोगों को 45 नेम रिएक्शन एंड 46 नेम रिएक्शन की रिवीजन करवाना चाहूँगा, क्योंकि जो जूलिया ऑल्फिनेशन है वो सिर्फ इसी के बेस के रिलेटेड है। अगर आपको 45 एंड 46 रिएक्शन समझ में आएगी तभी आप जूलिया ऑल्फिनेशन कर पाओगे। 46 रिएक्शन, जो 45 नंबर रिएक्शन थी वो कौन सी थी? विटिक। और 46 नेम रिएक्शन कौन सी थी हमने पढ़ी? पीटरसन ऑल्फिनेशन। ओके, पीटरसन ऑल्फिनेशन। अब देखो दोनों में क्या है, दोनों में पीटरसन ऑल्फिनेशन में भी हमारे क्या बनते हैं? अल्कीन बनते हैं। तो अल्कीन बना तो एक ही माइंड में क्वेश्चन आया कि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही दोनों में। तो डबल बॉन्ड दो तरह के होते हैं, एक तो सिस डबल बॉन्ड हो सकता है, दूसरा ट्रांस डबल बॉन्ड हो सकता है। सेम केस विटिक में होता है। विटिक में भी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन जब भी होती है तो माइंड में केस क्या आएगा? या तो सिस बनेगा या तो हमारा ट्रांस बनेगा। अब ठीक है, दो पॉसिबिलिटी इसमें आ गई, दो पॉसिबिलिटी इसमें आ गई। तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा विटिक है, विटिक किसके ऊपर टोटल डिपेंड करता है? अलाइड के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? अलाइड के ऊपर। अगर हमने बोला था अगर हमारा स्टेबल अलाइड है, अगर मेरे पास स्टेबल है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? मेरा ट्रांस। अगर मेरे पास अनस्टेबल है तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सिस। यहीं पे ख़त्म हो गया था हमारा विटिक। और इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी विटिक की, वो आप उस नेम रिएक्शन की वीडियो में देख लेना। 40 नंबर 5 है, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो ये था विटिक के बाद। बट मैंने पीटरसन ऑल्फिनेशन में कहा था, पीटरसन ऑल्फिनेशन में भी सिस ट्रांस बनता है। बस उसमें क्या होता है, एक होती है एसडी कंडीशन, एक होती है बेसिक कंडीशन। अगर एसडी कंडीशन है, एसडी कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ए से। ए को बोल देते हैं एंटी एलिमिनेशन। मीन्स अगर एसडी कंडीशन है तो हम कौन सी एलिमिनेशन करेंगे? एंटी एलिमिनेशन करेंगे। अगर एक बार हमने एंटी एलिमिनेशन कर दी तो दूसरी कौन सी एलिमिनेशन होती है? फिर दूसरी कौन सी एलिमिनेशन होती है? सीन एलिमिनेशन। तो बेसिक में हम क्या करेंगे? बेसिक में हम करेंगे सीन एलिमिनेशन। सिर्फ आपको पीटरसन ऑल्फिनेशन में आना यही बहुत ज़रूरी है। और पीटरसन ऑल्फिनेशन में जो स्टार्टिंग मटीरियल है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। उसमें मैंने क्या बोला था, पहला स्टेप क्या होता है पीटरसन ऑल्फिनेशन में स्टार्टिंग मटेरियल, कि हमारे पास ऐसा ही है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे कार्बन अनायन की फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। फिर हम क्या करते हैं, उस कार्बन अनायन को अटैक करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर अटैक करते हैं तो ये ऐसे बन जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मोर है तो इसी पे अटैक करेगा। तो आगे हम जब लिखते हैं तो देखो ऐसा ही, तो ये इसके साथ कार्बन, फिर इसने उस कार्बन पे अटैक किया, ये बना O नेगेटिव, O नेगेटिव को हमने OH कर दिया, ये H है और ये R है। तो ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है। ये पहला स्टेप था स्टार्टिंग मटेरियल का, ये वाला, और ये है सेकंड स्टेप, ये वाला है सेकंड स्टेप। ओके, तो इसमें देखो क्या बन रहा है, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी बन रहा है ना। तो फर्स्ट स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि कार्बन अनायन बनना चाहिए उसके अल्फा पोजीशन पे। ठीक है, अब हम जो नेम रिएक्शन करने जा रहे हैं जूलिया ऑल्फिनेशन। जूलिया ऑल्फिनेशन में क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है ना पीटरसन ऑल्फिनेशन का, पीटरसन ऑल्फिनेशन रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो स्टेप सेम होता है जूलिया में भी। जूलिया में भी वो स्टेप सेम होता है, बस सिर्फ फ़र्क किस में आता है? SI की जगह अब हम क्या यूज़ करेंगे? सल्फर। तो देखो ये हमने यूज़ किया सल्फर, और उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, जो कि मैंने पहले बोला था। ये देखो कि पीटरसन ऑल्फिनेशन में क्या होता है, पहले वो नेगेटिव आता है, नेगेटिव अटैक करता है एल्डिहाइड और कीटोन पे। ये स्टेप पीटरसन ऑल्फिनेशन में भी था और इसमें सिर्फ SI था, और इसमें क्या आ गया? अब सल्फर आ गया। देखो इसमें सल्फर आ गया। अब देखो एन बुटाइल लिथियम है, एन बुटाइल लिथियम को हम बेस भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल हेलोजन एक्सचेंज भी यूज़ कर सकते हैं, ट्रांस मेटलेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी चिलेशंस हो जाती है ना, चिलेशंस हो जाती है। बट अभी देखो इसमें अभी इसका रोल क्या है? इसका रोल है सिर्फ बेस। अब बेस क्या करेगा? हाईली एसिडिक प्रोटॉन यहाँ से रिमूव करेगा। जैसे ही उसने हाईली एसिडिक प्रोटॉन वहाँ से रिमूव किया तो वहाँ पे क्या जनरेट हो गया? कार्बन अनायन। तो इसमें भी क्या हुआ, उसके अल्फा पोजीशन पे हमने क्या जनरेट कर दिया? कार्बो अनायन जनरेट कर दिया। तो फिर क्या है, उसने एल्डिहाइड दिया हुआ है। जैसे ही उसने एल्डिहाइड दिया तो हम क्या करेंगे, अब इसका अटैक इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कराएंगे। तो इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे करवाएंगे तो देखो हमारा क्या बनने वाला? MeSO2
पीएच और उसने उस पर अटैक किया तो ये बना O नेगेटिव H और साथ में ये वाला ऐसे बना। अब उसमें हम क्या करते थे पीटरसन ओल्फिनेशन में हम इसको मान लेते थे OH, बट इसमें हमने OH नहीं मानने का, इसमें यही स्टेप इम्पोर्टेंट है। इसमें हम उसको OH नहीं मानेंगे, इसमें हम उसको OH नहीं मानेंगे, O नेगेटिव ही रखेंगे। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको एक बार स्टार मार्क कर लीजिए और लिख दीजिए, मतलब स्टेबल एक तरह का लिख दिए, स्टेबल एंड इम्पोर्टेंट स्टेप आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेप इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ओके, ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक बार आप लिख लो ध्यान से। पहले देखो मैंने क्या बोला था कि एन लिथियम क्या करेगा, बेस का काम करेगा। बेस क्या करेगा, हाईली एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करेगा। जैसे ही उसने हाईली एसिडिक प्रोटॉन रिमूव किया फिर वो अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। जैसे ही उसने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है, जैसे वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रहा है तो हमारा O नेगेटिव बन रहा है, ठीक है। तो बाद में देखो इसने ये वाला कंपाउंड दिया है, इसको मैं इग्नोर करके मैं मान लेता हूँ RX है, फॉर एग्जांपल RX है। फिर मैं आपको इसी से समझाऊंगा कैसे हो रहा। अगर मैं RX मानूँ तो ये नेगेटिव है, O नेगेटिव अब इस R के पास जाएगा और हेलोजन को रिमूव करेगा। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, MeSO2PH, यहाँ पे ORH, ये चीज़ बन गई। अब जहाँ पे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या है, इम्पोर्टेंट स्टेप ये वाली रिएक्शन है ना, जो ये सोडियम अमलगम दिया हुआ है ना, ये वाला, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है ये कौन सा सोर्स है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है। तो यहाँ पे ये ऐसे फ्री रेडिकल की तरफ ब्रेक करेगा सोडियम। अब देखो Me, तो यहाँ पे जो अभी यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का रेडिकल और दूसरा सोडियम ने दिया, तो ओवरऑल क्या कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया ना सोडियम ने नेगेटिव कर दिया ओवरऑल। तो देखो OR, यहाँ पे H और यहाँ पे दी। अब हम सभी को पता है कि जो OR होता है वो क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है, गुड लिविंग ग्रुप होता है। तो ये नेगेटिव इधर आएगा और OR को बाहर निकाल देगा। तो देखो क्वेश्चन में बहुत ईजी वे में कर रहा हूँ। Me, अब इन दोनों कार्बन के बीच, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, दोनों के बीच डबल बॉन्ड हमने जनरेट कर दिया और इसके साथ H, अब इसके साथ CH3। अब एक ये पॉसिबिलिटी है और दूसरी पॉसिबिलिटी है Me डबल बॉन्ड ये CH3 और ये H। दूसरी पॉसिबिलिटी हमारी ये है, ये दो पॉसिबिलिटी है। अब हम कैसे करेंगे कि इसमें कौन सा मेजर है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो इसमें भी फॉर्मेशन हो रहा है, सिस से या ट्रांस, तो वो हम कैसे चेक करते हैं। जैसे कि अब हमने पढ़ा था वो टिकाई पढ़ी थी ना, टिकाई ओल्फिनेशन हमने पढ़ी थी। टिकाई ओल्फिनेशन में ओल्फिनेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। अगर डबल बॉन्ड है तो मैंने क्या बोला था कि ये T है, T फॉर ट्रांस। तो यहाँ से हमको हिंट मिल जाता है कि टिकाई ओल्फिनेशन में क्या बन रहा है, ट्रांस डबल बॉन्ड बन रहा है। तो टिकाई ओल्फिनेशन में अगर ट्रांस बन रहा है तो जूलिया में भी ट्रांस ही बनता है, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। तो इसलिए इसमें जो मेजर होएगा, ये कौन सा मेजर होएगा, दिस वन, ट्रांस वाला, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, तो ये H = 1, ये 2, ये ट्रांस वाला है, तो ये मेजर है। जूलिया ओल्फिनेशन में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ट्रांस बनता है। ओके, अभी तो मैं आपको मैकेनिज्म की वे में समझा रहा हूँ, फिर मैं विदाउट मैकेनिज्म से एक ईजी ट्रिक बताऊँगा। विदिन 30 सेकेंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब देखो मैंने क्या बोला था, मैंने इसको RX मान लिया था। अब मैं RX नहीं मानता, अब मैं इसी को लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखो ये आपका प्रोडक्ट है, ये वाला जो यहाँ पे लिखा है नोट ए प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट ही है। ऐसी यहाँ पे O नेगेटिव है, यहाँ पे है। अब मैंने इसको खोल के लिख रहा हूँ S डबल बॉन्ड O, ये Me है, ये हमारा Cl है। अब ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये Cl को बाहर निकालेगा। जैसे ही उसने Cl को बाहर निकाला, ध्यान से देखो, MeSO2PH, O नेगेटिव, वो अटैक करेगा सल्फर और डबल बॉन्ड O, Me बन गया। अब ये भी बन गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है, जो मेरा आप मतलब समझ रहे होंगे, ओवरऑल कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो ये वाला ग्रुप है ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट होता है। कैसे, अब फिर मेटल क्या करेगा, सोडियम अमलगम, ये वाला सोडियम अमलगम क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे फ्री रेडिकल करके यहाँ पे इस कार्बन पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्रिएट करेगा। Me, तो इसने नेगेटिव आ गया यहाँ पे, दिस इज OS डबल बॉन्ड O Me, ये वाला तो ये इधर जाएगा और इसको ये वाला इधर जाएगा और फिर इस Me को बाहर निकाल देगा। तो एक तो H यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि बाहर जाना ही चाहिए। ये Me, अब ये फॉर्म CH3 है ना, ये CH3 है, जो स्टार्टिंग में हमने एक H निकाला था इस जहाँ से,
वो CH3 ये वाला H गेन करेगा, क्या बाहर जाएगा, CH4 बाहर जाएगा, प्लस अब ये क्या बना, ये वाला SO3 चला गया, SO3 अब डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड कैसे बनेगा, ट्रांस, और ये हमारा फाइनल आंसर है। होपफुली आप लोगों को समझ में लगा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं, एन-बुटाइल लिथियम दिया है। एन-बुटाइल लिथियम क्या करता है, सबसे पहले ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करेगा, जो कि ये वाला है। जब यहाँ से रिमूव किया यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज अटैक किस पे करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा। जैसे ही वो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे ऐसे अटैक कर रहा है तो ये O नेगेटिव बनेगा। O नेगेटिव जैसे ही बना तो देखो सेकंड स्टेप में उसने क्या दिया, AC2O, इसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं ऐसे। तो देखो जैसे ही वो O नेगेटिव बना, O नेगेटिव इस पे भी अटैक कर सकता है और O नेगेटिव यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, किसी पे भी अटैक करे, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलो मैंने इस पे अटैक किया, ये ऐसे आएगा फिर वापस आएगा और इसको रिमूव करेगा, तो क्या बनेगा देखो, R, ये वाला R, अब ये O किसके साथ अटैच हो गया, डबल बॉन्ड O यहाँ, फिर ये वाला कार्बन किसके साथ अटैच है, इस कार्बन के साथ अटैच है ना, यस, तो वो वाला कार्बन इसके साथ, फिर ये SO2PH है, इस वाले को मैंने पूरे को क्या मान लिया, R मान लिया, ठीक है, फाइन। अब देखो फिर से इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है सोडियम अमलगम का, क्योंकि ये इसको रिमूव करता है, इसको रिमूव करके उसके अल्फ़ा पोजीशन पे क्या जनरेट करता है, कार्बन एनायन जनरेट करता है। तो देखो फिर से उसके अल्फ़ा पोजीशन पे हमने क्या जनरेट कर दिया, कार्बन एनायन। जैसे ही हमने जनरेट किया नेगेटिव, तो ये वाला R, ये तो ये इधर को जाएगा और इसको बाहर निकाल देगा, गुड लिविंग ग्रुप बन गया ना। तो ये देखो किस फॉर्म में जा रहा है, इसको हम AC बोल सकते हैं ना, AC, और ये साथ में O नेगेटिव, जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ से H निकाला था, ना जो हमने, तो ये वाला H गेन कर लेगा, तो ये क्या बनेगा, ACOH, और ये क्या बनेगा, ट्रांस डबल बॉन्ड बना दो, बिकॉज जूलिया में ट्रांस मेजर प्रोडक्ट बनता है। ये भी क्वेश्चन आपका जूलिया का हो गया सोल्व। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने कैरोथर की बुक से लिखे हैं, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो एन-बुटाइल लिथियम दिया है, एन-बुटाइल लिथियम क्या करेगा, ये हाईली एसिडिक प्रोटॉन जहाँ से रिमूव करेगा, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, सेकंड स्टेप क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड हमने जैसे ही एल्डिहाइड देखा तो हमने ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो हमने इसका अटैक यहाँ पे करवाया, उसको बनाया O नेगेटिव। तो देखो हम वैसे ही कर रहे हैं, देखो R, ये S डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू AR, और इस कार्बन पे, और फिर ये O नेगेटिव इसके साथ R, ये बना। फिर हमने ये वाला फॉर्म दिया, इसको खोल के लिख लेते हैं, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दिस वन। तो ये वाला अटैक करेगा इस पे और ये ऊपर को जाएगा, फिर वापस आएगा, ये वाला ग्रुप को बाहर निकाल देगा। तो देखो क्या बन रहा है, RO AC लिख दिया इसको मैंने सीधा, RS डबल बॉन्ड O इज इक्वल टू दिस वन, इसके साथ AR अटैच है। तो फिर बाद में फोर्थ स्टेप मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, वो क्या है, सोडियम अमलगम जैसे ही डालते हैं तो ये इसको रिमूव करेगा ऐसे रेडिकल की फॉर्म में, जहाँ पे क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फॉर एग्जांपल अब मैंने नेगेटिव चार्ज जैसे ही क्रिएट किया, ये इधर जाएगा और इसको बाहर निकालेगा, तो डबल बॉन्ड तो फॉर्मेशन होएगा, बट कैसा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होएगा, ट्रांस। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, ये तो अभी नॉर्मल एग्जांपल हम लोग जूलिया ओल्फिनेशन की कर रहे थे। अब मैं ना आप लोगों को थोड़ी एक टिपिकल एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कैरोथर में भी मेंशन है। उस नेम रिएक्शन, जूलिया ओल्फिनेशन ही नेम रिएक्शन है, बट आपको समझ में नहीं आएगी कि हम उसको कैसे सोल्व करें, क्योंकि उसमें बहुत सारे सम रीअरेंजमेंट टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को इतना समझ में लगा, अगर आप लोगों को इतना समझ में लगा तो ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है CSIR नेट केमिस्ट्री प्रॉब्लम्स, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 16 अपलोड कर दिए हैं नेम रिएक्शन के, वो भी इजी वे में, तो आप देख सकते हो। इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको जूलिया ओल्फिनेशन की लास्ट में। अब एक जो नेम रिएक्शन मैं करने जा रहा हूँ ना, वो अभी मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, अदरवाइज़ अगर लिखी होती है ना तो बहुत अच्छी होती। चलो मैं ट्राई करता हूँ लिखने की, शायद मे भी मुझे याद आ जाए कि वो कौन सी नेम रिएक्शन तो जूलिया है, बट स्टार्टिंग मटेरियल उसका कैसा है। या
तो उसका जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो कुछ इस तरह का होता है। एरोमेटिक रिंग होती है, जहाँ पे नाइट्रोजन होता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पे भी सल्फर होता है, यहाँ पे भी सल्फर होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे R1 है। तो देखो पहला स्टेप उसने बेस डाला, बेस क्या करेगा, हाईली एसिडिक प्रोटॉन लेगा, हाईली एसिडिक प्रोटॉन ये वाला रहा। तो यहाँ पे जैसे ही उसने हाईली एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव आया। तो सेकंड स्टेप क्या होता है, हम एल्डिहाइड लेते हैं। जैसे ही मैंने सेकंड स्टेप में एल्डिहाइड लिया, एल्डिहाइड पे फिर क्या करते हैं हम लोग, इसका अटैक करते हैं। जब इसका अटैक करते हैं, यहाँ पे होता है O नेगेटिव। अब मैं पता क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, इस वाले पूरे ग्रुप को R2 मान लूँगा। देखो R2 किसके साथ अटैच है, सल्फर डबल बॉन्ड हो, फर्दर किसके साथ है, R1 के साथ, फिर वो इस कार्बन के साथ आएगा, इस कार्बन के साथ आया, फिर वो इस कार्बन के साथ जो है वो O नेगेटिव में आया और ये R आया, यहाँ पे आया। अब मैं इसको R2 नहीं मान सकता, इसकी प्रॉब्लम पता क्या है, मैं आपको ये भी प्रॉब्लम बता देता हूँ। मैंने इसीलिए बोला था R2 मान लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपने, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे है, ऐसे करके आप लोगों की इस वालों को मैं अभी मान लेता हूँ कंटिन्यू है बेंजीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा। ध्यान से देखना, आप ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये नाइट्रोजन, ध्यान से देखना भी, ये नाइट्रोजन पे ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ये 5 मेंबर रिंग मैंने एज इट इज़ बनाई। दिस इज सल्फर डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन, दिस इज एंड दिस इज O वाला इसके साथ अटैच हो गया, ओके फाइन। दिस इज R एंड दिस वन इज R1। फिर ये वाला इधर को आएगा, जैसे ही ये वाला इधर को आया, ये वाला इधर को जाएगा और ये वाला इधर को जाएगा और फिर ये वापस आएगा, जैसे ही वापस आएगा ये वाला इधर को जाएगा और फिर ये वाला इधर को जाएगा। देखो ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, मैं फिर से बताने को रेडी हूँ। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज इधर को आएगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर को आएगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो नहीं टूट सकता। ये इसलिए नहीं टूट सकता क्योंकि हमने इधर देखो, ये बॉन्ड तो पहले ही तभी तो हमने बनाया। अगर हमने बनाया तो तोड़ा क्यों फिर से, अगर फिर से हम ऐसे तोड़ेंगे वो फिर से रिवर्स हो जाएगा ना। तो इसलिए ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है टूटने वाली, तो ये इसको निगलेक्ट करो। तो ये किधर जाएगा, तो ये इस साइड पे जाएगा। जैसे ही इस साइड पे गया, ये ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन फिर बैक करेगा। जैसे ही ऑक्सीजन बैक करेगा, फिर ये वाला इधर को चलेगा क्योंकि इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, उसको बैलेंस करने के लिए सल्फर को, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन वापस देगा इस पे आएगा नेगेटिव। इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए ये कार्बन इधर ले लेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और फिर ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा। जैसे ही ये टूटेगा, यहाँ पे आएगा O नेगेटिव, ओके। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ तो हमने रिमूव कर दी। हमें पता है ओल्फिन कौन सा बनेगा, ट्रांस ओल्फिन बनने वाला है और हमने ट्रांस ओल्फिन भी बना दिया और फिर ये वाला कंपाउंड एज इट इज़ निकल जाएगा। आप लोगों को समझ में लगा? अगर नहीं लगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये आपका स्टार्टिंग मटीरियल होता है। देखो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग मटेरियल आपका ये था, उसने कंडीशन दी है, पहले दी है फर्स्ट हाफ दिया है, बेस दिया है, सेकंड उसने क्या दिया है, एल्डिहाइड दिया है, थर्ड उसने क्या दिया है, सोडियम अमलगम दिया है, थर्ड उसने क्या दिया, सोडियम अमलगम दिया। देखो फर्स्ट कंडीशन बेस क्या करता है, हाईली एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करेगा, जो कि यहाँ पे है। जैसे ही उसने हाईली एसिडिक प्रोटॉन रिमूव किया ना, तो देखो मैं आपको अभी पूरी स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज में मत रहो। तो जैसे जहाँ पे डबल बॉन्ड आया, जहाँ सल्फर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे अभी आया नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया तो सेकंड क्या है, हमने स्टेप किया, एल्डिहाइड ऐड किया ना। जैसे ही एल्डिहाइड को हमने यहाँ पे रखा, देखो तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये अटैक करेगा यहाँ पे, इसको बनाएगा O नेगेटिव। तो देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से समझो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एग्जाम्पल CSIR नेट में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आया, देखो सल्फर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे जो नेगेटिव था वो फर्दर कार्बन पे गया, वो कार्बन के साथ O नेगेटिव है और इस कार्बन के साथ R भी है और H भी है और इसके साथ R1 भी है, यहाँ पे गए। अब जैसे ये O नेगेटिव है, O नेगेटिव अब यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ इंट्रा हो रहा है। पहले हम क्या कर रहे थे, बाहर से कुछ ऐड कर रहे थे कि यहाँ OR बन जाए। अब क्या कर रहे हैं, ये इसके बीच ही जा रहा है और नाइट्रोजन को ऐसे नेगेटिव कर रहा है, इंट्रा कर रहा है। ध्यान से देखो, जैसे ही वह हमने ऐसे स्टेप किया तो नाइट्रोजन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के ऊपर तो भाई नेगेटिव चार्ज आ गया, जो कि स्टेबल भी है। तो अगर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, देखो ध्यान से देखना, ये स्टेप अभी मैं बताने जो जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये वाला और ये इसके साथ था O और ये वाला ऐसे बन गया ना O के साथ,
इसके साथ आर है और एच है। अब देखो इसकी दो पॉसिबिलिटी, एक तो ये पिंक वाली आए कि ऐसे टूटे, और दूसरी ये ग्रीन वाली भी आ सकती है कि ये वाला ऐसे आए और ये वाला ऐसे टूटे। ग्रीन वाली इसलिए नहीं आएगी क्योंकि जब हमने ग्रीन वाली ट्राई की है वो फिर से बैक बन जाएगा, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है पिंक वाली। तो हम पिंक वाली को जब प्रेफर करते हैं कि ये इधर जाता है तो ये ओ नेगेटिव बनता है। अब देखो मैं सिर्फ एक एक स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ केयरफुली से आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ओ नेगेटिव आ गया, और ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है, ये कार्बन के साथ, ये फिर कार्बन, ये इसके साथ, यहाँ पे R1 है, इसके साथ R है, यहाँ H है। फिर ये इधर को आएगा, जैसे ही इधर को आया सल्फर के ऊपर, देखो अब सल्फर के ऊपर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज आएगा। उसको बैलेंस करने के लिए हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा। जैसे ही मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, फिर मैंने इसको O नेगेटिव कर दिया। O नेगेटिव जैसे ही कर दिया तो ये चीज़ मैंने जो ऊपर आप लोगों को बताई है कि ये फिर बन जाता है। देखो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज़ बन रहा, ऑल्फिनेशन। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसमें सिर्फ डायरेक्ट एक्सप्लेन कर दिया था एक ही स्ट्रक्चर में। अभी मैंने पूरा स्टेप आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ट्रिक क्या है? ट्रिक कुछ नहीं है कि आप लोगों को सल्फ़र दिखे और सल्फ़र के साथ कोई भी ग्रुप R ग्रुप दिखे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी एल्डिहाइड दिखे तो आप लोगों ने क्या काम करना है? इस वाले को इसके साथ रिमूव कर दो, और इस वाले कार्बन के साथ जो ये वाला कार्बन है उसको डबल बॉन्ड बना दो। तो देखो क्या बन रहा है, RH, और इसके साथ डबल बॉन्ड बना दिया तो ये R, और ये ऐसी चीज़ बन रही है। तो ये ट्रांस ही बननी है, जो कि मैंने ट्रांस ही बनाई है, ट्रांस ही बनती है। तो ठीक है, आप लोगों को जूलिया ऑल्फिनेशन की ट्रिक कैसे लगी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी आप कमेंट करके बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकमरी कपलिंग के रिलेटेड, और मैं पूरी कैरोथर बुक से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आप पूरी एग्जांपल, उसमें यही एग्जांपल है जूलिया ऑल्फिनेशन की, तो आप लोग बेफिक्र रहें, मैं वहीं से आप लोगों को करवाऊँगा। और प्लीज़ ये हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल चैनल है, इसको सब्सक्राइब